राम राम कौशल्या। स्वामी, चरनामत कीजिए। कौशल्या, आज आज राम को गए बहुत दिन हो चुके, किंतु अभी तक सुमंत्र उसे वापिस लौट कर ना लाया। कौशल्या, राम बहुत हठ वाला है, इतनी आसानी से नहीं मानेगा और उसे मनाना बहुत मुश्किल है। महाराज की जय हो। महाराज कहो 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 मंत्र। महाराज, सुमंत्र जी आ चुके हैं। क्या कहा? सुमंत्र आ गए? जाओ जाओ, सुमंत्र को शीघ्र लेकर आओ। कौशल्या, मेरा राम, मेरी सीता आ गई। कौशल्या, सुमंत्र सुमंत्र, तुम आ गए। सुमंत्र सुमंत्र, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुमंत्र। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर सका। सुमंत्र, क्या मेरी पुत्री को भी वापस ना ला सके? क्या तुम मेरा इतना सा कार्य भी ना कर सके? सुमंत्र। महाराज, मैंने घोर पाप किया है। मैंने राज आज्ञा का पालन ना करके बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे दंड मिलना चाहिए महाराज। दंड नहीं, बल्कि मुझे तो प्राण दंड मिलना चाहिए महाराज। सुमंत्र, मत कहो मुझे महाराज। ना तो मैं कोई महाराज हूं और ना कोई अयोध्या का राजा। अगर कोई राजा अयोध्या का आता तो ऐसा घोर अपराध ना होता। मैंने बिना विचार विमर्श किए और बिना मंत्रिमंडल से पूछे बिना उस नीच नारी की कठपुतली बनकर मैंने अपने वंश का सर्वनाश कर दिया। हे सुमंत, अगर तुम सच में मुझे राजा मानते हो तो मुझे अपने रथ में बिठाकर वहां छोड़ाओ जहां मेरा राम है, जहां मेरे प्राण है, जहां मेरा राम है। सुमंत्र, राजन, तुम जैसे धीर वीर को ऐसी दुर्बलता शोभा नहीं देती। तुम राम जैसे वचन पालन धर्मात्मा पुरुषोत्तम के पुत्र के पिता हो। वचन पालन के लिए जो उन्होंने त्याग किया वह एक महान अनुष्ठान है। रो रो कर यूं उस महान आत्मा का दिल छोटा ना करो। गुरुदेव, मैंने राम को राज्य का वचन देकर उल्टा उसे अयोध्या से निकाल दिया, परंतु फिर भी वह
मुस्कुराता हुआ घर से निकलकर वन को चला गया। अगर फिर भी ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण ना जाए तो धिक्कार है मुझ पर। महाराज, आप तो स्वयं ही ज्ञानी हो, शूरवीर और धैर्यवान होना चाहिए आपको। जीवन मरण, लाभ हानि, मिलना विछड़ना, ये सब उस काल का अधीन है। जिस प्रकार दिन के बाद रात का आना अटल है और उसे कोई टाल नहीं सकता, उसी प्रकार अपने अपने सुख और दुख का आना अटल है। इसीलिए तो वीर पुरुष दुख से एक पर भी शोक नहीं मनाते। परंतु गुरुदेव, किसी वक्त दुख की अवधि खत्म होने का नाम नहीं लेती गुरुदेव। राम के लिए आपकी यह मनोदशा राम के मोह के कारण है। यह तो वह समय है जिस समय आपको गर्व होना चाहिए। जरा शांत मन से सोचिए कि राम ने कितना महान कार्य किया है। पूरे साम्राज्य का त्याग कर हंसते हंसते वन को चले गए, इसीलिए कि आपका वचन झूठा ना हो, इसीलिए कि रघुवंशी की आन में कलंक ना लगे, इसीलिए तो उन्होंने ये कार्य किया। गुरुवर, हे गुरुवर, ये सब कहना बहुत सरल है, परंतु निभाना बहुत कठिन है। महाराज, आपके लिए श्री रामचंद्र जी ने भी यही संदेश दिया है कि आप उनके वियोग में अधिक परेशान ना हो, इससे उन्हें भी बहुत परेशानी होगी। उन्होंने कहा था कि आप हमारी चिंता बिल्कुल मत करना और ना ही अधिक दुखी होना। इसलिए महाराज, दुख को त्याग दीजिए। स्वामी, राम नाम के अथाह सागर में यह अयोध्या नामक जहाज डोल रहा है और आप इस जहाज के संचालक हैं। यदि आप ही धैर्य नहीं धरोगे तो यह अयोध्या नामक जहाज राम नाम के अथाह सागर में डूब जाएगा। इसलिए स्वामी, धैर्य धरिए। राम और सीता जल्दी ही वापिस आएंगे। प्रिय कौशल्या, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कौशल्या। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तुम कहाँ हो? मुझे स्पर्श करो कौशल्या। मुझे लगता है कि मेरा अंत समय आ गया। मैंने सुना है कि जिस भी प्राणी का अंत समय आता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता।
स्वामी, ऐसी बातें मत कीजिए और जरा धैर्य से काम लीजिए। सुमंत्र ने क्या कहा था? आप जितना रोगे उतना ही राम को दुख पहुंचेगा। गुरुदेव का परामर्श तो याद कीजिए। मैं मां होकर भी धीरज बांध रही हूं और आप राजा होकर भी रो रहे हो। स्वामी, राजा को रोना शोभा नहीं देता। कौशल्या, राजा को रोना शोभा नहीं देता, किंतु राजा को मरना भी नहीं चाहिए, ऐसा तो किसी विधान में ना लिखा। आप धीरज रखिए स्वामी, अन्यथा हम सबको कौन संभालेगा? बेशक बेशक रानी, कर्म फल को कौन बदल सकता है? जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा सम्राट हो, उसकी शक्ति कितनी भी बड़ी हो, उसका सैन्य बल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका कर्म फल भोगने से उसे कोई नहीं बचा सकता रानी। यही तो विधि का विधान है। कर्म ही सबसे शक्तिमान है, उसके आगे तो सबको झुकना ही पड़ता है। कौशल्या, मुझे याद है, उस संते मुनि ने मुझे ठीक ही श्राप दिया था कि तू पुत्र वियोग में तड़पेगा, चिल्लाएगा, परंतु पुत्र वापस ना आएगा। स्वामी, कौन मुनि और कैसा श्राप? किसने श्राप दिया था? श्रवण, वो श्रवण के अंधे माता पिता, श्रवण के अंधे माता पिता का श्राप। स्वामी, कौन श्रवण? कैसा श्राप? आपको भ्रम हो गया है। नहीं कौशल्या, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ कौशल्या। जब मैं युवावस्था में था तो मैंने एक घोर अपराध किया था। मैं शब्द भेदी वाहन चलाने में बिल्कुल निपुण था। मेरी प्रशंसा चारों ओर थी। एक दिन मैं जंगल में भ्रमण कर रहा था और जल की जानवरों से रक्षा कर रहा था कि मैंने आवाज समझ उस ओर तीर चला दिया, परंतु मेरे तीर ने उस अंधे माता पिता के इकलौते पुत्र श्रवण को मार दिया। और इसी दुख के कारण वे बेचारे बिना प्यास के तड़पते तड़पते मर गए। कौशल्या, मुझे याद है,
उनका श्राप कभी झूठा ना जाएगा। देखो, इतना बड़ा सम्राट होते हुए, चारों पुत्रों के होते हुए, कोई भी नहीं जो अंत समय मेरे पास वो कौशल्या, कौशल्या, वो देखो, वो देखो, उसकी माता, उसकी माता। सुनो दशरथ, कौशल्या, श्रवण के वो बोल रही। अंधी माता का श्राप व्यर्थ ना जाएगा। पुत्र वे वियोग में, कौशल्या, पति व पुत्र के वियोग में तू भी एक दिन तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, रो रो कर प्राण त्याग देगा, लेकिन तेरा पुत्र वापिस ना आएगा। ये उसके कौशल्या, हे माता, हे माता पिता, कौशल्या, मैं ना बच पाऊंगा। राम, सुनो दशरथ, श्रवण के अंधे पिता का श्राप व्यर्थ न जाएगा। तू भी एक दिन पुत्र वियोग में रोएगा, तड़पेगा, चिल्लाएगा, कुहराएगा, लेकिन तेरा पुत्र भी वापिस न आएगा, बल्कि यूं ही पुत्र वियोग में ही मारा जाएगा, पुत्र वियोग में ही मारा जाएगा, पुत्र वियोग में ही मारा जाएगा। राम, कौशल्या, तू मेरा क्रियाक्रम के बिना पड़े हैं पति व पुत्र हमारे, तेरा कर्म भी शीघ्र न होगा, ये है वचन हमारे। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? तो ये देखो, उनके माँ बाप चिल्ला चिल्ला कर मुझे श्राप दे। कौशल्या, क्या क्या तुम्हें राम दिखाई दे रहा है? कौशल्या, सुमित्रा, तुम्हें दिखाई दे रहा है? गुरुवर, वो देखिए, वो देखो, वो देखो राम, वो देखो कौशल्या, राम, राम, अरे राम, राम, कौशल्या, वो देखो, उसे बुलाओ कौशल्या, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? लक्ष्मण, अजय, वो देखो, मैं जल में कौशल्या, मेरे मेरे राम, मेरे राम, 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 स्वामी, स्वामी, अंत समय में राम कही, राम राम श्री राम, तन पर धरी रघुवर विरह, भूप गयो सुरधाम, छोड़कर तन पर धरी रघुवर विरह,
धूप गयो सुरधाम। अधरों पर मुस्कान धरी समा गई ज्योति में ज्योति। ऐसी भक्ति में मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी की होती, किसी किसी प्राणी की होती। बुझे हुए दीपक में देखो तेल और औषधि डाल रहे हैं। जाने वाला चला गया है, जाने वाला चला गया है। माटी लोग संभाल रहे हैं, माटी लोग संभाल रहे हैं। बालपने में पिता पुत्र को कांधे पर झुलराए हो, कांधा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो, बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर, कोई आँच न आए हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन को आग लगाए हो, तन को आग लगाए हो। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी, बड़ी ही पावन, बड़ी पुरानी। जिन्होंने ऐसे वचन निभाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए।
के प्राण जाए, पर वचन न जाए, वचन न जाए, वचन न जाए।